हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हैप्पी तीज गाइस। तो मैं तीज की शॉपिंग करने के लिए आई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ में ले लिए जाए। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पे आई हूँ और यहाँ मैं क्या क्या ले रही हूँ। तो मैं ज़्यादा दूर तो मार्केट नहीं है, पीछे ही मेरे छोटी सी मार्केट है, वहाँ पे सारी चीज़ मिल जाते हैं बहुत ही आसानी से, तो इसलिए यहीं से मैं ले रही हूँ। तो ये सबसे पहले मैं ले रही हूँ मूर्ति शंकर भगवान की, और पार्वती माता गणेश जी सब एक ही में हैं, तो वो मैं मूर्ति ले रही हूँ। और उसके बाद बगल में ही गणेश जी की मूर्ति लगी हुई थी, क्योंकि तीज के दूसरे ही दिन गणेश जी आने वाले हैं। तो यहाँ पे गणेश जी को भी रखा गया था, और गणेश जी की मूर्तियाँ बहुत ही प्यारी प्यारी थी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, आप लोग गणेश जी को भी देख लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी यहाँ मूर्तियाँ थी। तो थोड़ा वीडियो बहुत ही ज़्यादा हिल गया है, तो उसके लिए गलती है, माफ़ी चाहती हूँ। फिर भी दिखा दे रही हूँ आपको थोड़ा थोड़ा, आप लोग देख सकते हैं कि कितने ये गणेश जी मुझे बहुत प्यारे लगे थे। बहुत छोटे से थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो उसके बाद अब मैं लेने आ गई हूँ श्रृंगार का सामान। यहाँ मैं श्रृंगार का सामान ले लेती हूँ, क्योंकि 16 श्रृंगार का सामान भी लगता है, तो यहीं पे मिल जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे 16 श्रृंगार का सामान भी ले लेती हूँ। और उसके बाद अब मैं सामान लेके फिर मैं चलती हूँ, आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। ये गाइस पुराना सामान रखा हुआ था राखी वगैरह का। तो अब मेरी शॉपिंग हो गई है गाइस, पूरी हो गई है। अब उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं तीज का सारा श्रृंगार में रख रही हूँ। तो आप लोग पसंद आया तो आप लोग बताइएगा। मैंने सोचा पहले श्रृंगार का सामान इकट्ठा रख लिया जाए, फिर श्रृंगार किया जाए, तो इसलिए मैं सारा रख ले रही हूँ। अब मैं हो जाती हूँ रेडी। मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ गाइस, बहुत थोड़ा सा ही मेकअप करती हूँ। और आप लोगों को कैसा लगेगा आप लोग बताइएगा। क्योंकि इसमें 16 श्रृंगार करना होता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सारे श्रृंगार करने होते हैं, तो वो ज़रूरी होता है, इसलिए मैं इतना कर लेती हूँ, बाकी ज़्यादा श्रृंगार मैं नहीं करती हूँ। तो गाइस ये मेरा सब हो गया है रेडी। अब मैं बिंदी लगा लेती हूँ। उसके बाद गाइस आप लोग बताइए, कान में मेरे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं अभी आपको दूसरा पहन के दिखाऊंगी, वो आप लोग बताइएगा। तो सबसे पहले मैं चूड़ी पहन लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को कान का दिखाती हूँ। तो मुझे ये कान वाला थोड़ा कम अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना चेंज कर लिया जाए, थोड़ा हट के रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैं आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये पहन लिया है। आई थिंक मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आप लोगों को कैसा लग रहा था आप कमेंट में बताइएगा। अब मैं हो गई हूँ रेडी, आप लोग देख सकते हैं मेरा पूरा लुक। तो अब मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा का समय हो चुका है गाइस। तो अब पूजा करने के लिए मैं चलती हूँ मंदिर में, फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ। ठीक है, अब मैं आ गई हूँ अपनी से मंदिर में। आप पहले मेरी माता रानी को देख लीजिए, मेरी माता रानी बहुत ही प्यारी लग रही है। पहले मैं इनको ही तैयार करके फिर मैं खुद तैयार होने के लिए गई थी। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मेरी माता रानी कैसी लग रही हैं। और उसके बाद अब मैं पहले माता रानी का दिया वगैरह जला देती हूँ, फिर उसके बाद मैं शंकर भगवान की पूजा, नीचे मैंने चौकी अलग से सजाई हुई है, तो मैं आप लोग बाद में दिखाती हूँ, पहले मैं यहाँ पूजा कर लूँ। ये देखिए, आप लोग पास से देखिए मेरी माता रानी को।
कितनी प्यारी लग रही हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी माता रानी कैसे लगी। तो ये मैं फटाफट कर ले रही हूँ पूजा। उसके बाद अब मैं नीचे बैठ जाती हूँ, जहाँ की मैंने चौकी सजाई हुई थी वहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि वहाँ अब मैं अच्छे से सजा दे रही हूँ सब। तो ये मेरा कैमरा हो गया है उल्टा शायद, तो ये अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छे से मैंने, आप लोगों को कैसा लगा मेरी चौकी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और ये मैंने जो शंकर भगवान पार्वती माता की मूर्ति लाई थी वो सजा दिया, कलश रख दिया है। और उसके बाद अब माता रानी को भी माला में पहना दूंगी। जय माता दी। उसके बाद अब मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए। पूजा का समय हो गया था गाइस धीरे धीरे सब। तो यहाँ मैंने कलश भी सजा दिया और भगवान की मूर्ति भी रख दी है, मैंने माला भी पहना दी है, चुनरी भी उड़ा दी है। और उसके बाद अब मैं धीरे धीरे अब मैं चढ़ा दे रही हूँ प्रसाद। तो अभी मैं सारा सामान रख ले रही हूँ। और दिया गाइस मेरा ढका हुआ नहीं था, तो पंखा चलने पे वो बंद हो जा रहा था। ये मैं सब भगवान को चढ़ा दे रही हूँ। पहले बेलपत्री है, समी का पत्ता है और धतूर है, मदार है, ये सब चढ़ता है शंकर भगवान को, तो वो सब मैं चढ़ा दे रही हूँ पहले। फिर उसके बाद भगवान को भोग लगाऊंगी। तो ये पहले मैं माता रानी को भोग लगा देती हूँ, फिर मैं भगवान को लगाती हूँ। आप लोग अपनी पूजा कैसे करते हैं गाइस बताइएगा, क्योंकि सबकी पूजा अलग अलग होती है, सब अलग तरीके से करते हैं। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ, और आप लोग कैसे करते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो ये मैं माता रानी को भोग लगा दे रही हूँ, उसके बाद अब मैं भगवान को भोग लगाऊंगी। तो गाइज अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मेरा दिया जो है वो बंद हो रहा था, तो मेरी सासू माँ जो है वो एक नए स्टाइल का लैंप बनाई थी, तो इससे दिया मेरा बंद नहीं हुआ था और पंखा मेरा चल रहा था। आप लोग को भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आए, कभी हो सकता है नहीं होता है, तो आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं दिया जला के ढकती हूँ। और ये मेरा दिया गाइस पूरी रात जला है और ऐसे ही जलता रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। और मैं बहुत अच्छे से पंखा चला के मैं पूजा कर ली हूँ। तो आप लोग भी कभी प्रॉब्लम हो तो आप लोग ये ट्रिक ज़रूर आजमा सकते हैं। तो ये मैं अब लगा दे रही हूँ भगवान को भोग।
ये मैं सारे भगवान को अब टीका लगा दे रही हूँ और उसके बाद फिर अपनी मांग में लगा दे रही हूँ। ये भोले बाबा को मैं चंदन का टीका लगा रही हूँ, क्योंकि उनको सिंदूर नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए उनको मैं चंदन का टीका लगा दे रही हूँ। उसके बाद अब मैं चढ़ा दे रही हूँ 16 श्रृंगार का सामान। बहुत लोग साड़ी भी चढ़ाते हैं गाइस, पर मैं बहुत बचपन से रह रही थी, बहुत छोटी से ये व्रत रहती हूँ, तो इसलिए मैं नहीं चढ़ाती थी और मैं जैसे पूजा करती आ रही हूँ वैसे ही मैं करती हूँ। तो पहले तो जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक मैं श्रृंगार का भी सामान नहीं चढ़ाती थी, तो अभी जब से शादी हुई तब से मैं श्रृंगार का सामान चढ़ाती हूँ। और आप लोग क्या क्या चढ़ाते हैं आप लोग बताइएगा। तो मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ, तो वही करते आ रही हूँ। चौकी पूरी भर चुकी थी गैस, रखने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इसी में रख दिया। तो अब मैं कर ले रही हूँ पूजा अच्छे से। उसके बाद मैं पढ़ूँगी किताब। अब मैं पढ़ ले रही हूँ किताब गाइस फटाफट। उसके बाद किताब पढ़ने के बाद मैं पढ़ूँगी थोड़ी देर। अब किताब मैं पढ़ चुकी थी, उसमें 30 व्रत का कहानी नहीं थी, इसलिए मैं फ़ोन से कहानी पढ़ रही थी। और उसके बाद अब मैं